नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन आपके 2012 के अंदर पूछा जा चुका है, एलडी और आरएस अग्रवाल के अंदर दे रखा है। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़िए। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1505 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। फाइंड इट्स 25th टर्म। क्या गिवन है आपके पास? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या गिवन है आपको दे रखा है S14 की वैल्यू कितनी है 1505 है। S14 दे रखा है 1505 और उसका फर्स्ट टर्म दे रखा है। फर्स्ट टर्म कितना है मतलब ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू आपके पास 10। ए की वैल्यू कितनी है 10 है। S14 की वैल्यू दे रखी है और हमें क्या ढूंढना है A25 ढूंढना है। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है A25 ढूंढना है, उसका 25th टर्म ढूंढना है। अब आप एक बात बताओ, आपको जब भी 25 चाहिए 28 चाहिए मतलब एपी के अंदर आपके पास दो तीन चीजें होनी चाहिए। कौन सी कि आपको एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम किसका वैल्यू ढूंढ रहे हैं A25 की। जो 25 है ये क्या है? ये आपका एन है। एन की वैल्यू पता है सर। ए की वैल्यू बोलोगे पता है, ए की वैल्यू 10। बचता क्या हमारे पास? एक आता है डी की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? पहले हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और डी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? डी की वैल्यू निकलेगी आपकी S14 से। अगर आपसे मैं ये बोलूं अगर मैं आपसे ये बोलूं S14 के अंदर n की वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे n की वैल्यू आपके पास 14। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 14 है। चलो भाई, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी ब्रैकेट क्लोज्ड। ये क्या है? ये है आपके पास an का फॉर्मूला। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है S14 1505। तो यहाँ पर कितना आ गया? S14 आ गया। n की वैल्यू 14 है, यहाँ पर आ गया 14/2। ठीक है, तो ए की वैल्यू गिवन है। अब बोलोगे यस, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, तो यहाँ पर 10 आ गया प्लस n-1 क्या है n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो n की वैल्यू कितनी है 14 है, 14 में से 1 माइनस किया तो आएगा 13 डी। डी की वैल्यू दे रखी है नहीं, तो डी की वैल्यू कैसा का कैसा। आगे सॉल्व करो तो आप आगे देखोगे तो बड़ी गौर से देखना। S14 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1505। तो S14 की जगह पर क्या आ जाएगा 1505 इक्वल्स टू 2 1 जा 2 7 2 जा 14। यहाँ पर कितना आ गया 7 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो कितना आता है 20 आएगा। तो यहाँ पर आ गया 20, यहाँ पर प्लस 13 का d। आगे क्या होगा? आगे जो 7 है 7 नीचे आ जाएगा, मतलब 1505 को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 प्लस 13 डी। ठीक है, इनको ऐसे मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई किया तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करो। जब आप 1505 को जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7 2 जा 14 1 0 7 1 जा 7 क्या आएगा 3 5 7 5 जा 35। कितना आएगा जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास 215 इक्वल्स टू 20 प्लस 13 डी। इतना आया। अब क्या हो सकता है? अब तुम बोलोगे कि जो 20 है उसको आप 215 के पास भेज दो, मतलब RHS से LHS की तरफ भेज दो। जब LHS की तरफ भेजेंगे तो जो प्लस 20 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 20, मतलब ये होगा 215 माइनस 20 इक्वल्स टू 13 डी। होगा ना, 20 को तो भेजेंगे तो प्लस का माइनस में चेंज आएगा। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 195 आएगा ना। हाँ, इक्वल्स टू ये आ गया 13 डी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? डी की वैल्यू चाहिए, तो आएगा पास 195 डिवाइडेड बाय 13। डिवाइड करो 195 डिवाइडेड बाय 13, मतलब डिवाइड करोगे कितना आएगा? डिवाइड करना 13 1 जा 13 माइनस करो तो कितना आएगा 45, और इसका मतलब है 45 क्यों आएगा भाई 65 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 65 आएगा। जब उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से
तो 13 5 जो होता है 65। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आपके पास 15। डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई आपके पास 15। ठीक है, तो डी की वैल्यू इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी। तो डी की वैल्यू यहाँ पर लिख लो, डी की वैल्यू आ गई आपके पास 15। ठीक है, डी की वैल्यू 15 आ गई। आगे सॉल्व करते हैं। हमसे क्या पूछा है, A25 पूछा है। क्या पूछा है, A25। तो बताओ A25 नहीं बता सकते हो, हाँ बोलोगे बिल्कुल बता सकते हैं। और ये बताओ A25 में n की वैल्यू कितनी है। अगर आपसे ये पूछूं A25, सॉरी ऐसा लिखो है ना, A25 तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपके पास 25। ठीक है, एक बार बताओ A25 को कैसे लिख सकते हो, A25 को हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 24D, A प्लस 24D लिख सकते हैं। आप बोलोगे यस बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 24 है, और यहाँ पर देखो n माइनस 1 होता है, तो 25 में से माइनस किया 1 तो कितना आएगा 24D। अब यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं A25, ए की वैल्यू आपके पास गिवन है, ठीक है, डी की वैल्यू हमने पता कर ली। अब डायरेक्टली फॉर्मूले पुट करो और आंसर अपना प्राप्त करो। ए की वैल्यू आ गई 10 प्लस 24, डी की वैल्यू 15, डी की वैल्यू आ गई 15। सॉल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 24 को मल्टीप्लाई करो 15 के साथ, तो 5 4 जा 20 होता है, 2 5 10 11 12 मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24 मतलब 360, कितना 360। ये दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा 370। तो ए 25 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 370। ठीक है, आंसर निकल गया, हो गया सॉल्व। समझ में आ गया ना, हमने S14 से डी की वैल्यू निकाली और फिर हमने A25 को डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम ऐसे क्वेश्चंस जितने भी आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के अंदर क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये चैनल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैथ्स में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कुछ मुझे अपने अंदर सुधारने की कोशिश करनी हो, मतलब आप अपना फीडबैक दीजिए कि मैं आपको कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चंस करवाऊं। जी नमस्कार।